नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उड़ान में बहुत जल्द एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी आरंभ कराई जाएगी। बहुत ही जल्द एसएससी और रेलवे के जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए बैचेस आरंभ किए जाएंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग एक नए कलेवर के साथ में, एक नए अप्रोच के साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश, और जीएस के लिए उड़ान की पूरी टीम रहेगी। जो कोर टीम है उड़ान की, वो आपको जीएस पढ़ाएगी। ऐसा देखने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी हैं, उनका रुझान सेंट्रल के एग्जाम्स की ओर बढ़ता जा रहा है। चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, बैंकिंग के एग्जाम्स हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, इन एग्जाम्स की ओर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो अब उड़ान में बहुत ही जल्द एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी आरंभ कराई जाएगी। उड़ान में अभी वर्तमान में यूपीएससी, पीएससी और व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। तो बहुत जल्द ही एक नए कलेवर के साथ, एक नए अप्रोच के साथ आपको एसएससी और रेलवे की क्लासेस भी उड़ान में मिलेंगी। मैम मेरे साथ में है, बात करेंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या डिफरेंस है। जैसे मैं बात करूं पीएससी के एग्जाम्स की और व्यापम के एग्जाम्स की, तो क्या डिफरेंस है पीएससी व्यापम के एग्जाम्स में और एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में। तो क्या थोड़ा सा अप्रोच बदलना पड़ेगा, किस प्रकार से तैयारी करनी है, इस सारी बातों पर चर्चा करने के लिए मैम मेरे साथ में है। मैम आपसे बात भी करेंगी क्या अप्रोच होना चाहिए। इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे आगे चलकर, बहुत लंबे समय से मैम का अनुभव है इंग्लिश के विषय में, तो मैम आपको आगे चलकर इंग्लिश पढ़ाएंगी। पूरी उड़ान की टीम है, एक नए पूरे अप्रोच के साथ आपको एसएससी और रेलवे की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो मैम मेरे साथ में है, मैम बात करेंगे आपसे। जैसे कि आप लोगों को सर ने बताया कि अभी तुरंत ही कुछ दिनों में हम एसएससी और रेलवेज की बैचेस लॉन्च करेंगे। तो बेसिकली जो इंग्लिश पोर्शन है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट रहेगा। इंग्लिश का आपने देखा है कि सीजीपीएससी व्यापम में उतना ज्यादा वेटेज होता नहीं, पर फिर भी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस एसएससी के लेवल पर है। हम बेसिकली जो तैयारी कराएंगे आपको एसएससी सीजीएल की कराएंगे, तो वो रेलवे प्लस सीएचएसएल को कवर करेगी, दोनों ही चीजों को कवर करेगी। आपकी एसएससी सीजीएल में लगभग टीयर 1 में जो इंग्लिश का वेटेज है वो 25 क्वेश्चंस का है, विच इज गोना बी 50 मार्क्स। और उसके बाद मेंस में जो है वो करीब 135 मार्क्स का वेटेज है इंग्लिश का। तो अप्रॉक्स 185 मार्क्स जो इंग्लिश कवर करेगा। तो वो हम चीजें पूरी शुरुआत से, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की जो आपके मेंस को टच कर दे, उतनी प्रिपरेशन हम आपके यहाँ पर करा देंगे। एंड इट विल बी इजियर फॉर यू टू गिव द एग्जाम आफ्टर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम अस। तो सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग, और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। बाकी जैसे कि उन्होंने बताया, जीएस की पूरी टीम हमारे पास है अवेलेबल उड़ान में, जो आपको एसएससी का जीएस पढ़ाने वाली है। बिल्कुल, और मैम सारी बातों पर चर्चा करेंगे, आगे चलकर देखेंगे भी कि मैक्सिमम जो बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं वो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो हमेशा सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम्स देते आए हैं। तो सिलेबस तो लगभग सेम ही है मैम। लगभग सिलेबस अगर मैं एसएससी की बात करूं या फिर रेलवे की बात करूं, तो अगर आपने सीजीपीएससी या सीजी व्यापम की तैयारी करके रखी हुई है तो सिलेबस तो लगभग सेम ही है, अप्रोच का फर्क पड़ेगा। जी सर, सिर्फ अप्रोच का फर्क पड़ेगा, सिलेबस सेम है, हमको सिर्फ थोड़ा सा डीप लेवल में पढ़ना है। अप्रोच जो सिर्फ होगा वो थोड़ा सा और हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक से पूरा एडवांस लेवल होगा, पूरी चीजों की कवरेज की जाएगी यहाँ पर, और आपको सिलेबस में ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा। तो बिल्कुल हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एसएससी और रेलवेज के रूप में, जो अभी देखी जा रही है आगे। और हमेशा एग्जाम्स निकलते हैं मैम, ऐसा नहीं कि आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा। श्योर एग्जाम है जो हर साल आना ही है, और इसमें बहुत सारे सीएचएसएल भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने अभी मेंशन नहीं किया है। तो ये सीएचएसएल सीजीएल दोनों को कवर करेगा, प्लस रेलवेज जो ग्रुप डी के एग्जाम्स आते हैं, ये सब ये आने वाले एग्जाम्स है, कभी नहीं रुकते। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस है हमारे लिए। अगर आपको क्लासेस में बताया भी जाएगा कि क्या अप्रोच आपको रखनी है। जैसे मैथ्स और रीजनिंग की ही बात करूं मैं, तो मैथ्स और रीजनिंग आप हमेशा पीएससी में पढ़ते आए हो, व्यापम में भी मैथ्स और रीजनिंग आप पढ़ते आए हो। पीएससी में अच्छा खासा वेटेज है, आप सीसेट का पेपर देते हो, सेकंड पेपर जो होता है प्री का। व्यापम में मैथ्स और रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है। तो वेटेज तो मैथ्स और रीजनिंग का हर जगह पे है। एसएससी की बात करूंगा मैं, तो सीजीएल में टीयर 1 में 25 प्रश्न मैथ्स के और 25 प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं। मतलब कि देखा जाए तो 50% पूरा का पूरा वेटेज मैथ्स और रीजनिंग कवर कर रहा है। अगर टीयर 1 की बात करूंगा मैं, तो देखा जाए तो मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं वो लगभग वही हैं जो आप पीएससी और व्यापम में तैयार करते हो। रीजनिंग के भी चैप्टर्स वही हैं जो आप पीएससी और व्यापम में तैयार करते हो, लेकिन अप्रोच का फर्क पड़ेगा, समय को ध्यान देना पड़ेगा। आप टीयर 1 का पेपर देखेंगे तो 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। 100 प्रश्न रहेंगे, समय होगा 1 घंटे का। तो अप्रोच का फर्क पड़ेगा। एक नए कलेवर के साथ मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा, मतलब कम समय में 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड में कैसे मैथ्स के प्रश्नों को लगाया जाए। अब देखिए इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप शॉर्टकट रटते जाओ
ट्रिक्स वगैरह आएंगे, उनको रटते जाओ। लेकिन रटने में समस्या क्या होती है, अगर उसी पैटर्न का प्रश्न आपको नहीं मिला तो वो प्रश्न आपसे नहीं बनने वाला है। लेकिन आपको ट्रिक्स और शॉर्टकट्स पढ़ने हैं, लेकिन बेसिक पढ़ने के साथ में, मतलब बेसिक पढ़ेंगे, प्रोसीजर को पढ़ेंगे, वहीं से शॉर्टकट निकालेंगे, जिससे कि आपको चीजें याद रहें और एग्जाम में प्रश्न बने। केवल आप शॉर्टकट रटते जाएंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। एग्जाम्स में गारंटी नहीं है कि प्रश्न आपको उसी पैटर्न के मिलेंगे, तो शॉर्टकट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। आपको 20-30 सेकंड में, 1 मिनट में तो आपको करना ही नहीं है, 30 सेकंड 40 सेकंड में आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, मैथ्स के एक प्रश्न को। तो उसके लिए शॉर्टकट्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ट्रिक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन आपको प्रोसीजर बेसिक सीखने के बाद उन ट्रिक्स को निकालना है, उन शॉर्टकट्स को निकालना है, जिससे एग्जाम में प्रश्न आपसे बने, आपको याद रहे कि हाँ शॉर्टकट्स कैसे निकले थे, ट्रिक्स कैसे बनी थी। केवल आप ट्रिक्स रटते जाएंगे तो एग्जाम कभी नहीं निकलने वाला। तो पूरे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को डील करेंगे। एक नए कलेवर के साथ मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा, मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। पीएससी का, व्यापम का, मैथ्स और रीजनिंग वही है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच का फर्क पड़ेगा। पीएससी और व्यापम में समय आपके पास पर्याप्त रहता है, तो वहां पे समय का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो वहां पे आप प्रोसीजर फॉलो करके भी मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को डील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एसएससी में, रेलवे में समय का थोड़ा सा पाबंदी होता है, तो यहाँ पे आपको अप्रोच को ध्यान देना पड़ेगा। तो क्लासेस में पूरी बातचीत की जाएगी। तो मेन देखा जाए मैम तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का ही इसमें वेटेज है। सर, तो जैसे कि सर ने कहा कि जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यहाँ पर आएगा, जो पीएससी लेवल या व्यापम लेवल का एग्जाम और एसएससी लेवल का है, वो बेसिकली अप्रोच का है। मतलब कि आप टाइम मैनेज कैसे करेंगे, उस 1 घंटे में उन 100 प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है एसएससी के एग्जाम में। तो ये चीज जो है हम उसको प्रॉपर्ली आपको क्लासेस के दौरान बताएंगे कि क्या प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट भी हो जाए और आपकी एक्यूरेसी भी हो जाए। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम आपको क्लासेस में बताएंगे, किस तरीके से, जैसे मान लीजिए इंग्लिश को 2 तरीके से डिवाइड किया गया, ग्रामर और वोकैबुलरी, तो दोनों का डिफरेंट अप्रोचेस होता है, कौन सी प्रैक्टिस बुक्स हैं, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हम क्लासेस के दौरान में आपसे डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छे लेवल की तैयारी आपको कराई जाएगी एसएससी। और फिर पूरा मैम ऑनलाइन सेटअप भी अपने पास में, तो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। जैसा आपको माहौल मिलेगा एग्जाम में, सेम वैसा ही माहौल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आपके टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे वो ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, क्योंकि आपको पेपर भी ऑनलाइन ही देना है। तो वैसी ही आदत आपको डलाई जाएगी यहाँ पे, क्योंकि पूरे ऑनलाइन सेटअप के साथ हम आ रहे हैं। पूरे लगभग सारे रूम जो हैं वो डिजिटल हो गए हैं उड़ान के, तो पूरे ऑनलाइन सेटअप के साथ हम आपके सामने आएंगे। तो जो माहौल आपको मिलता है एग्जाम में, वैसा ही माहौल देंगे टेस्ट में भी। तो रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे, सप्ताह में 15 दिन में आपके टेस्ट लिए जाएंगे, तो वो टेस्ट भी ऑनलाइन होंगे। जैसा माहौल आपको मिलता है एग्जाम में, वैसा ही माहौल देने की पूरी हमारी कोशिश होगी। तो एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम आ रहे हैं। जैसा हमने यूपीएससी में, पीएससी में और व्यापम में काम किया है, जैसा हमको प्यार अभ्यर्थियों से मिला है, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम्स हो, चाहे वो पीएससी के हो, चाहे वो व्यापम के हो, जैसा विद्यार्थी, जैसा हमारे साथ प्यार, जैसा हमारे साथ जो दिखाए हैं, वही हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हमें मिले। तो हम पूरी जोश, पूरे एनर्जी के साथ बहुत जल्द एसएससी और रेलवे की तैयारी भी कराने आ रहे हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत जल्द आपको जानकारी मिल जाएगी कि कब से नए बैचेस आरंभ हो रहे हैं। पूरी टीम उड़ान की इस फील्ड में मेहनत करेगी, आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स। चलिए, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, क्योंकि ये एग्जाम्स हमेशा होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो। ये एग्जाम्स हमेशा होने वाले एग्जाम्स हैं। तो तैयारी करने के बाद आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे एग्जाम्स देने के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जानकारी मिल जाए कि नया बैच कब आने वाला है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, एक अच्छी दिशा में आपको तैयारी कराई जाएगी। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।